नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा जिले के शकरगढ़ पुलिस पर मारपीट कर थाने में बंद रखने का आरोप लगाते हुए पुलिस उपाधीक्षक हंसराज बैरवा को शकरगढ़ थानाधिकारी कुलदीप सिंह गुजर और हेड कांस्टेबल विजय सिंह के खिलाफ टीचर रामकिशन पिता मोहनलाल मीणा निवासी पन्ना का खेड़ा ने शनिवार को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि 16 जनवरी को साय 7:30 बजे के आसपास घर जाते समय माठ का झूपड़ा के मनोहर लाल पिता बालू माठ, श्रवण पिता बालू माठ और उनके परिवार वालों ने मारपीट की, जिस पर रामकिशन के परिवार वालों ने थाना शकरगढ़ में फोन किया तो पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। तब तक सभी आरोपी मौके से भाग गए। मौके पर वह अकेला ही रहा। आरोपी पुलिसकर्मी विजय सिंह प्रार्थी को जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर जातिगत अपमानित करने के आशय से सार्वजनिक स्थल पर गाली गलौज करते हुए खींचकर थाना शकरगढ़ में लेकर गए। बिना वजह उसे थाने में पूरी रात इंचार्ज कुलदीप सिंह के कहने पर विजय सिंह ने थाने में बंद रखा और 20,000 रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आई, दिखना बंद हो गया और कान में भी दर्द हो रहा है। क्या मामला हुआ साथ में? सर, मेरे साथ मारपीट की गई है। थाना अधिकारी शकरगढ़ कुलदीप सिंह गुजर और देवान जी विजय सिंह गुजर। जो मेरा कुछ मामला था, मैं घर पे जा रहा था, मेरे रास्ते में कुछ टाटे लगी हुई थी, तो उसको मैं हटा रहा था, तो इतने में अगली पार्टी ने मेरे ऊपर मनोहर सुनाव बालू माठ और श्रवण सुनाव बालू माठ ने मेरे और उनके परिवार वालों ने मेरे साथ में हमला कर दिया, मारपीट की। तो मेरे परिवार वालों ने थाने में फोन किया, थाने वाले आए और मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा करके थाने में ले गए और मेरे साथ में मारपीट की और कहा कि मैं हमारे को 20,000 रुपये दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा बनाऊंगा और ये जेल में सड़ा दूंगा। किसने मांगे पैसे आपसे? विजय सिंह गुजर ने, जो दीवान था, और उसने मेरे को बंद करके और पीटा, तो मेरे अंदरूनी और भारी चोटें आई, जिसमें मेरी आँख भी फूट गई सर, और कार में भी मेरा दर्द हो रहा है। ये कब की घटना है? ये 16 तारीख नाइट की घटना सर, 9-10 बजे के पास। जबकि थाना प्रभारी कुलदीप सिंह गुजर का कहना है कि माठ का झूपड़ा में हंगामे मारपीट की सूचना पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। रामकिशन मीणा शराब के नशे में धुत था, वह आरोपियों के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा था। इस पर उसने रिपोर्ट दिलवाने के लिए थाने लाया गया। थाने के हंगामा करने पर रामकिशन को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर मेडिकल करवाया। रुपए मांगने और हिरासत में मारपीट का आरोप गलत है। डीवाईएसपी हंसराज बैरवा जाजपुर ने बताया कि शनिवार शाम को टीचर ने रिपोर्ट दी है, मामले की जांच की जा रही है। जिला अभिभाषक संस्था की वर्ष 2023 की नई कार्यकारिणी के चुनावों में अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कचौलिया, उपाध्यक्ष गोपाल सोनी, महासचिव वेद प्रकाश पत्रिया, रेवेन्यू महासचिव रामपाल शर्मा, कोषाध्यक्ष विकास लोमस, सह सचिव विजय कुमार शर्मा, पुस्तकालय सचिव पद पर सरिता स्वर्णकार विजय हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी उदयलाल जाट ने सभी विजय उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिए। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे फोड़े। चुनाव में देईलाल रणवा, देवेंद्र सिंह यादव, विपुल सेठिया, भगवान लाल रेगर, ओम प्रकाश तेली, कन्हैयालाल सैन, नीलू तंवर, अंजीत सिंह, फिरदोश अहमद शेख, आनंद शर्मा, सीताराम खारोल, कार्तिक खटवा, कीर्ति सोलंकी, रेखा ओझा, चंचल पाराशर, सलीम का उल्लेखनीय योगदान रहा। नई पड़ासोली गांव में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन की कथा में व्यासपीठ से बोलते हुए कथावाचिका दीपा दादीश ने बताया कि कौरव और पांडव युद्ध में सभी कौरव मारे गए, परंतु दुर्योधन के प्राण नहीं निकल रहे थे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मेरे सारे भाई मारे गए हैं, परंतु 5 पांडव जीवित हैं, तो तुम उनके सिर मुझे लाकर दोगे, तभी मेरे प्राण निकलेंगे। दीपा दादीश ने भागवत कथा का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा कि इस बात को श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने पांडवों को दूसरे स्थान पर भेज दिया और उस स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। अश्वत्थामा आया और 5 पुत्रों के सिर काट कर ले गया। उसने सोचा कि यही पांडव है। जब दुर्योधन को पता लगा कि ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं, तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। जब द्रौपदी को पता लगा कि मेरे 5 पुत्रों के सिर अश्वत्थामा काट कर ले गया है, तो द्रौपदी ने पांडवों को बताया। पांडवों ने अश्वत्थामा को दंड देना चाहा, परंतु द्रौपदी ने मना कर दिया। उसने कहा कि आप अश्वत्थामा को अपमानित कर दीजिए। पांडवों ने अश्वत्थामा के आधा सिर व आधी पूंछ मुंडवा दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे वंश की हत्या करने की सोची। उत्तरा ने भगवान को पुकारा।
भगवान ने सुरक्षा कवच बनाकर उत्तरा के बच्चे की रक्षा की। इस प्रकार उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। इस अवसर पर आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान नानी देवी, रूपलाल कुमावत, माया देवी, सुशील कुमावत, ओम वैष्णव, महेश बैरागी के साथ ही सैकड़ों भक्त उपस्थित थे। शनि अमावस्या देर रात तक छठ चंडी यज्ञ हुआ। यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर देर रात तक शमशान को जयकारों से गुंजायमान कर दिया। मंदिर समिति के युवा अध्यक्ष रवि कुमार खटीक ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामाजिक समरसता महोत्सव के तहत राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए शनिवार रात्रि को छठ चंडी यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। यज्ञ के प्रारंभ में विद्वान पंडितों द्वारा भजन कीर्तन कर मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना की। पुजारी संतोष कुमार खटीक ने बताया कि इस यज्ञ में राजस्थान के कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शरीक हुए। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां देकर राष्ट्र कल्याण की कामना की। मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य पर श्री मसाणा भैरवनाथ मंदिर में सतचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समस्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी गण के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र को शक्तिशाली व राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए, ये विश्व शांति के लिए हमने श्री मसाणा भैरवनाथ मंदिर में सतचंडी यज्ञ का पाठ व हवन अनुष्ठान किया। भीलवाड़ा में रविवार को सुभाष नगर स्थित होटल में इंडियन फेडरेशन जनरल इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन मेवाड़ संभाग के मेंबर्स के लिए स्वास्थ्य पे रुकमंडला हॉस्पिटल के वरिष्ठ मस्तिष्क एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर संजीव सिंह ने ब्रेन स्ट्रोक संबंधी समस्याओं के बारे में बताया। संगठन के सक्रिय सदस्य ओरिएंटल इंश्योरेंस के अभिकर्ता दीपक सरावगी ने बताया कि यह बिरला हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित की गई। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, विजयनगर, गुलापुरा, राजसमंद के लगभग 93 सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों के अभिकर्ता आयोजन का हिस्सा बने। इस अवसर पर फेडरेशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और सचिव सुधीर गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। हॉस्पिटल के शांतनु सिंह व दीपिका शर्मा ने बताया कि इस तरह के आयोजन अलग अलग शहरों में निरंतर किए जाते हैं। कार्यक्रम के अंत में राजस्थान रीजन के मेवाड़ संभाग के लिए अध्यक्ष अंकेश भदौरिया, उपाध्यक्ष दीपक सरावगी नियुक्त किए गए। 41वीं राज्य स्तरीय सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के एक दूसरे दिन राजस्थान संघ के सचिव दयानंद उपाध्याय ने बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राजस्थान के 22 जिलों से 374 महिला पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें दूसरे दिन लीग मैच में पुरुष वर्ग में जीतने वाली टीमों में भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, चूरू, अजमेर तथा महिला वर्ग में अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली की टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया। संघ सचिव परमवीर बल्ला ने बताया कि इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी महाराष्ट्र में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मैं डीएन उपाध्याय, सचिव राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन, भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और इस खेल का इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ। एट प्रेजेंट ये हमारी 41वीं राजस्थान शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जिला शूटिंग बॉल संघ भीलवाड़ा द्वारा मोदी मैदान ग्राउंड पर आयोजित की जा रही है। इसमें जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से और ओलंपिक संघ से जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, हमारे पास इस समय 22 डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं। राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, जो ओलंपिक से भी एफिलेटेड है, यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महिला वर्ग में ज़रूर हमारी स्ट्रेंथ इस बार कम रही है, क्योंकि 8 ही डिस्ट्रिक्टों ने महिला वर्ग में, सीनियर पुरुष वर्ग में यहाँ पार्टिसिपेट की है, जबकि बॉयज़ वर्ग में यहाँ 22 जिला संघ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। मैं जिला शूटिंग बॉल संघ भीलवाड़ा के सचिव परमवीर सिंह जी और यहाँ के कार्यकारिणी को बधाई प्रेषित करूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ ये 41वीं राजस्थान शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया है। यहाँ सब सुविधा दे चुके हैं आयोजक द्वारा और सभी राजस्थान सचिव, राजस्थान अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी जिलों के सेक्रेटरी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? कितने टीमें? 375 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उसके बाद में फिर नेशनल जाएंगे। यहाँ से जो टीम चयन होगी वो महाराष्ट्र में 41वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी।
अंतर्राष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता उत्सव महाप्रभु रामचरण महाराज का 303वां जन्म जयंती महोत्सव 26 जनवरी बसंत पंचमी से 4 फरवरी राम पर्व तक रामद्वारा धाम भीलवाड़ा में होगा। रामद्वारा में आचार्य रामदयाल महाराज के 8 दिन के सत्संग प्रवचन होंगे। विजयवर्गीय वैश्य संस्थान के अध्यक्ष विजय मेड़तिया ने बताया कि संत राम नारायण देवास की सत्प्रेरणा से विजयवर्गीय भवन से 4 फरवरी को प्रातः 9 बजे से शोभा यात्रा रामद्वारा पहुंचेगी, जहां संतों के प्रवचन एवं आचार्य श्री के आशीर्वचन होंगे। 26 जनवरी से नित्य प्रातः 9 से 11 बजे तक संतोष आचार्य श्री के प्रवचन होंगे। शोभा यात्रा में सभी राम स्नेही भक्त सफेद वस्त्र एवं महिलाएं लाल चुनर पहनकर शामिल होंगी। भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी में उनकी 1111वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां मालासेरी में तैयारियां शुरू हो गई है, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील की मालासेरी ग्राम पंचायत के पास स्थित मालासेरी डूंगरी पर भगवान श्री देवनारायण का अवतार हुआ था। उनका जन्मोत्सव माघ माह की सप्तमी तिथि 28 जनवरी को मनाया जाएगा। इस जन्मोत्सव में देवनारायण जन्मस्थली के पुजारी हेमराज पोसवाल समेत बीजेपी के राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री देवनारायण जन्मस्थली आने का निमंत्रण भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 जनवरी को मालासेरी में दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर मालासेरी ट्रस्ट ने 1111 किलो के पीले चावल देश भर में बांटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 2003 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आए थे। वर्तमान में भीलवाड़ा शहर से विधायक विठल शंकर अवस्थी तब आसीन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी थे। उनके समर्थन में आसीन कस्बे के पास खारी नदी में जनसभा को संबोधित करने नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार विठल शंकर अवस्थी निर्दलीय हगामी लाल मेवाड़ा से चुनाव हार गए थे। तब उन्होंने भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली पर दर्शन नहीं किए थे। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा शहर में भाजपा उम्मीदवार विठल शंकर अवस्थी के प्रचार में आए थे। तब अवस्थी चुनाव जीते थे। तब मोदी ने आरसी व्यास कॉलोनी के जिस ग्राउंड में जनसभा की थी, अब उसका नाम मोदी ग्राउंड हो गया है। इसके साथ ही 26 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में भीलवाड़ा शहर के सुखाड़िया स्टेडियम में चुनावी जनसभा की शुरुआत भगवान श्री देवनारायण को याद करके की थी। भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा में से 5 विधानसभा में बीजेपी का परचम लहराया था और 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को विजय मिली थी। पुजारी हेमराज पोसवाल ने कहा कि भगवान श्री देवनारायण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु की सवारी गुरुड़ है, उसका भी अवतार नीले घोड़े के रूप में यहाँ हुआ था। भगवान विष्णु के शेषनाग का भी मालासेरी में अवतार हुआ था। इसी मालासेरी डूंगरी के ऊपर 5 कामधेनु गायों के साथ भगवान श्री देवनारायण के अंगरक्षक और सृष्टि की रचना के समय जो भेरू प्रकट हुए, उनकी जयंती पर हम हर बार किसी न किसी राजनेता को निमंत्रण देते हैं। इस बार विशेष आयोजन होने के कारण हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेजा है। हमें विश्वास है कि पीएम मोदी 100% यहाँ पर पहुंचेंगे। श्री देवनारायण जन्मस्थली विकास समिति मालासेरी डूंगरी के अध्यक्ष जयदेव चाड़ का कहना है कि भगवान श्री देवनारायण का संवत 968 में माघ सुदी सप्तमी तिथि शनिवार को सुबह 4 बजे मालासेरी डूंगरी पर कमल के पुष्प में प्रकट हुए थे। यहाँ पर डूंगरी के अंदर जो पत्थर है वह दुनिया में कहीं पर नहीं पाया जाता। इसके साथ ही एक नीम का पेड़ ऐसा भी है जिसका एक पत्ता कड़वा तो एक मीठा लगता है। कलयुग के प्रथम चरण में भगवान विष्णु ने यहाँ संवत 968 में मालासेरी डूंगरी में कमल के फूल में देवनारायण के रूप में अवतरित हुए और जन कल्याण के लिए सभी जातियों का सर्वस्व स्थापित किया। और भगवान देवनारायण इस मालासेरी डूंगरी की विशेषता यह है कि भगवान जो डूंगरी है, इसके पत्थर किसी दुनिया के पहाड़ से नहीं मिलते हैं। इसके पास भगवान विष्णु का जो शेषनाग है, उनके अवतार के शेषनाग की गुफा है। भगवान विष्णु का जो गरुड़ है वो लीलागर घोड़े के रूप में ये गुफा में अवतार है। ये गुफा और ये ऑथराइज जो जगह है वो आज भी नेचुरल है और इस पूरी पहाड़ी पे पूरी नेचुरलिटी है। जो जिस समय भगवान ने अवतार लिया वो स्थिति अभी इस डूंगरी के ऊपर है और भगवान विष्णु जन जन के आराध्य हैं। और इसकी एक विशेष विशेषता है कि इसका पत्थर, इसमें जो डूंगरी के अंदर पत्थर है, ये दुनिया के अंदर कहीं दूसरी जगह पे नहीं है। इसको विज्ञान भी मानती है। और ये इसमें एक विशेषता है कि यहाँ पर एक नीम का पेड़, जब भी किसी आदमी को 1-2 पत्ता खाने में एक मीठा लगेगा, एक कड़वा लगेगा।
भाजपा जिला अध्यक्ष लाललाल तेली ने कहा कि 28 जनवरी को मालासेरी में भगवान देवनारायण की जयंती पर पीएम मोदी शिरकत करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले ले चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों सहित जिले के समस्त कार्यकर्ताओं की भाजपा कार्यालय पर बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पीएम मोदी के दौरे को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आसिंद क्षेत्र के नागरिकों की और भीलवाड़ा जिले के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक अर्जुन राम जी मेघवाल के सानिध्य में हो चुकी है तथा जिला भाजपा कार्यालय पर भी विशाल बैठक पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की रखी गई है और इस कार्यक्रम को कैसे भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जाए, इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आम जन में इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर आमजन में काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे मोदी गुर्जर वोट बैंक को साधने के साथ मेवाड़ में चुनावी रणभरी बजा देंगे। इसके साथ ही मोदी द्वारा यहां पर धार्मिक कॉरिडोर बनाने की संभावना से भी नकारा नहीं जा सकता और अगर ऐसा होता है तो गुर्जर बाहुल्य का एक धड़ा भाजपा की ओर आकर्षित हो सकता है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डुंगरी पर पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर हेलीपैड, पीएम की जनसभा और मंदिर तक पहुंचने के रास्तों का जायजा लिया गया और मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यहाँ पर मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजिट के संबंध प्रस्तावित विजिट के संदर्भ में विजिट की गई और जो प्रस्तावित सभा स्थल है, हेलीपैड है, मंदिर तक पहुंचने के रास्तों का जायज़ा लिया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंदिर के जो पोस्ट बेरर्स हैं उनके साथ और हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। जो भी व्यवस्था ज़रूरी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।